बीसलपुर बांध जुलाई में पहली बार भर सकता है और यदि ऐसा हुआ तो यह न केवल इतिहास रचेगा बल्कि प्रदेश के लाखों नागरिकों को जल संकट से राहत भी देगा। साथ ही लगातार दूसरे साल गेट खुलने का दुर्लभ रिकॉर्ड भी दर्ज हो सकता है। मानसून की जोरदार शुरुआत और त्रिवेणी नदी की तेज धारा के चलते पानी की आवक हो चुकी है। 315.5 आरएल मीटर की कुल क्षमता वाले इस बांध का स्तर 17 जुलाई तक 314.3 आरएल मीटर तक पहुंच गया है। यदि यह रफ्तार बनी रही तो जुलाई के अंत तक बांध लबालब हो सकता है और इसी के साथ दो बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन सकते हैं। बता दें कि बीसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1999 में हुआ था। बांध पहली बार वर्ष 2004 में भरा था। बांध अब तक कुल 7 बार भर चुका है। बांध भरने के रिकॉर्ड को देखें तो बांध 6 बार अगस्त माह में और 1 बार सितंबर माह में भरा, यानी आज तक जुलाई में कभी भी लबालब नहीं हुआ। लेकिन इस बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बांध में पानी की अच्छी आवक हुई। यदि इसी गति से पानी की आवक जारी रही तो बीसलपुर जल्द ही छलकने की स्थिति में पहुंच सकता है। वाराणसी में गंगा का विकराल रूप अब डराने लगा है। वाराणसी में शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ गंगा के पानी में समा चुका है। बनारस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े घाट पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। गंगा के जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस ने मोटर बोट पर आरती देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी तक पानी नहीं पहुंच चुका है। गंगा में उफान के कारण वरुणा नदी भी उफान पर है। हाल ही में ये जानकारी सामने आई है कि पलट प्रवाह के कारण कई इलाकों में वरुणा का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण शवदाह भी अब प्रभावित होना शुरू हो गया है। मणिकर्णिका शमशान घाट पर शवों को अब छतों पर जलाया जा रहा। आम दिनों के घाट घाट के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर शवदाह होते हैं, लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद छतों पर ये प्रक्रिया होती है। जालौर के चीतलवाना तहसील के तैतरोल गांव में 200 घुमंतु परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर घुमंतु परिवारों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। घुमंतु परिवार के सदस्यों ने परंपरागत सारंगी यंत्र को बजाकर अपना विरोध जताते हुए अपने आशियाने को बचाने की मांग की। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम जालौर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर स्थायी आवासों के लिए भूमि आवंटन की मांग की है। दरअसल चीतलवाना तहसीलदार ने भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमण का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन गोचर भूमि है। इस पर करीब 60 साल से घुमंतु जातियों के परिवार रह रहे हैं। इनमें कुछ के कच्चे पक्के मकान हैं, बाकी ढाणियां हैं। इन परिवारों के पास राजस्थान में कहीं भी कोई और जमीन नहीं है, न ही किसी गांव की आबादी भूमि में इनका नाम कोई प्लॉट है। रामगढ़ का पतरातू लेक पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता है। यहाँ सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि बिहार और बंगाल से भी पर्यटक पहुँचते हैं। मानसून की बारिश के बीच पतरातू वैली की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। यहाँ की खूबसूरती और हरियाली को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। पतरातू वैली के टॉप से पतरातू लेक का सुंदर नजारा भी लोग देखने के लिए पहुँच रहे हैं। पर्यटक यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। पतरातू वैली की ग्रीनरी, घुमावदार रास्ते और पतरातू लेक का नजारा यहाँ से काफी सुंदर दिखता है, जो पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती लोगों को कितना पसंद आ रहा होगा। बच्चे भी पतरातू लेक पहुंचकर मस्ती करते दिख रहे हैं। शादी के बंधन का ये